अगस्त माह के अंदर किन राशि वालों का होने वाला है विवाह? जी देखिए, अगस्त माह के अंदर ऐसे पावन गोचर फल बन रहे हैं, ग्रहों की ऐसी दिव्य और एक स्पेशल पोजीशन बन रही है जिसके कारण बस 5 राशि वालों की विवाह अगस्त माह के अंदर होने वाले हैं। अगर आप अविवाहित हैं, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, अनमैरिड हैं, चाहते हैं, इस उपेक्षा में हैं कि शीघ्र आपका विवाह हो, तो इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना चाहिए। एवं अगर आप तलाश कर रहे हैं अपने सोलमेट की, अपने पार्टनर की, वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अगस्त महीने में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी राशियों में से 5 ऐसी राशि बताने वाला हूँ वर्तमान गोचर के अंदर जिनके लिए योग बन रहा है विवाह का। और क्यों योग बन रहा है, क्या कारण है, ये भी बताएंगे, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में कि अगर आपकी कोई ऐसी राशि है जिसका योग भी नहीं बन रहा है, यानी इन 5 से अलग आपकी कोई राशि है, तो भी आप क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे अगस्त माह के अंदर आपका विवाह हो सके। और यदि मान लीजिए अगस्त माह के अंदर ना भी हो तो सितंबर में हो जाए, यानी शीघ्र आपका विवाह हो पाए, उसके लिए भी कुछ दिव्य उपाय योग आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, हमारा नाम है पंडित पंकज शास्त्री। आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अगर आप फ्री में अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपनी डिटेल्स और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान गोचर में किस ग्रह के कारण इन 5 राशियों के विवाह के पावन योग बन रहे हैं। तो देखिए, विवाह के लिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर मूल रूप से 2 ग्रहों का आंकलन किया जाता है। मूल रूप से विवाह के जो कारक ग्रह होते हैं उसमें 2 ग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। वह 2 ग्रह हैं बृहस्पति एवं शुक्र। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र हैं, दोनों की पोजीशन एक ही स्थान पर बनी हुई है। समझ रहे हैं, दोनों एक ही साथ में बैठे हुए, तो बहुत प्रबल योग बन रहा है कि काफी राशि वालों, मतलब 5 राशि वालों का विवाह अगस्त माह के अंदर होगा। अब अगस्त में प्रारंभ में हो सकता है, मध्य में हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है, भैया सनातन हिंदू वैदिक धर्म के विषय में जानकारी रखते हैं, तो भी वर्तमान के समय में तो चातुर्मास चल रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में है, तो इस समय तो विवाह होते नहीं है। आपके मन में जिज्ञासा प्रश्न उठ सकता है, तो वो भी ठीक है कि इस समय बेशक आपका विवाह हो ना हो, पर देखो, विवाह होने की मूलता नहीं, प्रधानता इस बात की है कि विवाह तय हो जाए, 2 परिवारों में सह सम्मति द्वारा विवाह तय हो जाए और आने वाले शुभ मुहूर्त पर विवाह हो जाए। विवाह होने का तात्पर्य पुनः आपको बता रहा हूं कि अगस्त में विवाह हो ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि अगस्त में तय हो जाए, अगस्त में आपको वो पार्टनर, वो जीवन साथी मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इस बात की प्रधानता या मूलता है। तो बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिनके कारण ये योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए विवाह के यहाँ पे योग बन रहे हैं। कारण क्या है कि भैया जो वृषभ राशि है उसी में शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठे, पूरे इस आकाश मंडल में 12 राशि मानी जाती है। यानी आकाश मंडल को 360 डिग्री का हम मानते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ है, ब्रह्मांड चारों तरफ फैला है, उसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता है, कहाँ उसका आदि है, कहाँ उसका मध्य है एवं कहाँ उसका अंत है। तो जब वो 360 डिग्री का है तो उसको हमने 12 समान भागों में विभाजन कर लिया। इससे 30-30 डिग्री हर राशि को प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो दूसरे नंबर की आपकी राशि है वृषभ राशि, जिसमें दोनों दैत्याचार्य और गुरु आचार्य यानी बृहस्पति और शुक्र विराजमान है, तो सबसे पहले तो इनके लिए ही विवाह के पावन योग बन रहे हैं। बात करें अगर आपका विवाह होता है तो कौन सा विवाह होगा, अब उसके लिए हम देख लेते हैं शुक्र और बृहस्पति में बलवान कौन है।
निसंदेह यहाँ पे बृहस्पति बलवान है। तो यदि आपके लिए विवाह का योग बनता है, कि बन रहा है वर्तमान गोचर में, तो आपका परिवार की सहमति से ही विवाह होगा, यानी अरेंज मैरिज आपकी हो और जल्दी विवाह हो। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। उपाय ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है कि आप हर शुक्रवार वाले दिन देवी माता को एक कमल का पुष्प और एक पात्र यानी कटोरी में कुछ मिश्री के दानों का भोग लगाएं। ये आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं और यदि निकटतम आपके कोई मंदिर है तो वहां पे जाके भी लगा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भगवान आपके घर पर है वही मंदिर में ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु मंदिर में विशेष महत्व होता है क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिव एनर्जी है, सात्विकता है, वो आपके घर से कहीं ना कहीं अधिक है। घर में आप अशुद्धि रखते हैं, कई बार अशुद्धता, अधर्मता, अवैदिक आचरण, वेद विरुद्ध आचरण आपके घर में होते हैं, परंतु मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मंदिरों में यदि आप जा सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। दूसरा हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों का। हालांकि अभी सिंह राशि वालों का मुझे लग नहीं रहा कि ये स्वयं इतना प्रयत्न या प्रयास करेंगे विवाह के लिए। हो सकता है इनके फैमिली वाले इनके पीछे पड़े हों कि बेटा शादी कर ले, बेटी शादी कर ले, परंतु इनका इंटरेस्ट तो किसी और ही चीज में होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें केतु देवता विराजमान है और इनकी राशि से शुक्र बृहस्पति एकादश होकर बैठे, 11th होकर के बैठे, जिसको इच्छा पूर्ति माना जाता है। तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, सिंह राशि है, आपकी इच्छा ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपकी परिवार की यदि इच्छा है तो इस समय आपका विवाह हो सकता है, तय हो सकता है। बाकी करने वाले तो चातुर्मास को भी नहीं मानते हैं, करने वाले कर भी देते हैं, तो जो करने वाले कर देते हैं उनका तो हो भी सकता है। परंतु देखिए, एक शुद्ध वैष्णव है या शुद्ध शांकर परंपरा या शाक्त परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं तो वो तो मानते हैं मूल रूप से, क्योंकि शास्त्रों की प्रधानता जीवन में बहुत ज्यादा है। पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको मैं बता चुका हूँ कि शास्त्रों का जीवन में क्या महत्व है। उनको आप श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कदम अपना आगे बढ़ाएंगे उस ज्ञान की श्रृंखला में। इसमें आपको पुनः एक बार छोटा सा विवरण दे दूं जिससे आपको शास्त्रों का गरिमा, शास्त्रों की मर्यादाएं एवं शास्त्रों का महत्व जीवन में समझ में आए। देखिए, शास्त्र एक मेन्यू है। कैसा मेन्यू? जैसे आप अपने घर में एक फ्रिज खरीद के लाए एडवांस AI के साथ में, जैसे कोई दिव्य फ्रिज खरीद करके लाए, अच्छा उसका प्रयोग करना आपको नहीं आता है, उसके साथ में एक मेन्यू उसका आया है जिसके अंदर उसका पूरा विवरण है, ये अन्य प्रकार किस प्रकार से उसको यूज करना है। तो आप उस मेन्यू को पढ़ेंगे एवं उसके अनुसार उसका जब आप प्रयोग करेंगे फ्रिज का तो अच्छा चलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो हमने धन इसमें इन्वेस्ट किया है, लगाया है, वो सार्थक हुआ है, मतलब लंबे टाइम तक चलेगा, बढ़िया बैकअप आपको देगा। और अगर मान लो इसी स्थान पे आप फ्रिज लेकर के आ रहे हैं, आपको जानकारी है नहीं कैसे प्रयोग करना है, मेन्यू भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? नाश हो जाएगा, जल्दी से आप फूंक के रख देंगे। तो उसी प्रकार से जब ये हमें जीवन मिला तो इस जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा जो करना है वो किस प्रकार से करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों की सावधानी जीवन में बना करके रखनी है। तो ये जीवन जीने का सलीका, जीवन जीने का डिसिप्लिन, वो हमें शास्त्र समझाते हैं। हमारे जीवन का जो मेन्यू है वो वेद और शास्त्र है। केवलम दिव्य संविधान रूपम वेद ज्ञानम ग्रहणम भवति, इसलिए वेदों का पालन करना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया सिंह राशि का। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका धनु राशि का स्थिति विवाह का इस समय बना हुआ है। यदि आपकी धनु राशि है
तो आपके विवाह के योग बन सकते हैं, आपका विवाह हो सकता है, आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। और यदि आपका विवाह होता है तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपका योग बन रहा है यहाँ पे मिथुन राशि का, वृषभ का हो गया है, आपका मिथुन का योग बन रहा है। मिथुन यदि आपकी राशि है तो आपका भी प्रेम विवाह हो सकता है। उसके बाद अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपकी भी अरेंज मैरिज हो सकती है। तो कौन कौन सी राशियां हमने बता दी यहाँ पे, आपका एक वृषभ हो गया, पहली गिनना हमारे साथ में, मिथुन हो गया दूसरी राशि, तृतीय राशि कौन सी हमने आपको बता दी, सिंह, चतुर्थ कौन सी बता दी, धनु, एवं पंचम आपकी कुंभ। तो इन 5 राशि वालों का विवाह अगस्त माह के अंदर हो सकता है। बहुत प्रबल यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन 5 में से कोई राशि है आपकी तो विवाह हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और 5 में से कोई राशि नहीं है तब भी आप यदि चाहते हैं कि जो है आपका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो, या अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयत्न करूंगा कि अगर आपके विवाह में विलंब आ रहा है तो इसका कारण है कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और जब तक वो खराब रहेगा ना तो आप लिख लीजिए, अब कितना भी समय लगा लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी धन भी लगा लीजिए, तब भी विवाह की बात बन ही नहीं पाएगी, अंत में जाके बिगड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उपाय करके केवल उन्हीं ग्रहों को ठीक कीजिए जो आपकी कुंडली में विवाह के लिए रुकावट बन रहे हैं। उन ग्रहों को अगर आपने ठीक कर लिया तो जाकर के शीघ्र आपका विवाह हो पाएगा। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग भेज दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे भेजेंगे तो हम आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कौन से ग्रह खराब हैं, जो ग्रह खराब होंगे उनके सटीक लाभकारी उपाय आपको प्रदान करेंगे। उन उपायों का पालन करते हैं तो फिर जाकर के जो है शीघ्र आपकी विवाह के योग बन पाएंगे और आपका विवाह होगा। प्लस ऐसा नहीं केवल आपको उपाय बता दें, आपको विवाह के विषय में संपूर्ण जानकारी दे देंगे, जैसे किस ईयर में, किस मंथ में, किस डेट पर जाकर आपका विवाह, आपके होने वाले पार्टनर का नेम क्या होगा, नाम भी आपको पता लग जाएगा, पार्टनर का कैरेक्टर कैसा होगा, पार्टनर का नेचर कैसा होगा, भाई कलेश वाला होगा, गुस्सैल होगा, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, कैसे होंगे, क्या नेचर रहेगा। आपके पार्टनर जो हैं वो बाय प्रोफेशन क्या करते होंगे, भाई गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, प्राइवेट जॉब वाले होंगे, या बिजनेसमैन होंगे, क्या उनका प्रोफेशन होगा, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या डिस्ट्रिक्ट होगी, क्या स्टेट होगी, क्या हाइट होगी, क्या रूप रंग रहेगा, आपकी फैमिली के लिए कैसे होंगे वो, उनकी फैमिली कैसी होगी, कितने भाई बहन होंगे, सारी जानकारी यानी जो आप पूछ सकते हैं वो हम आपको बता दें। तो आप भेज दीजिए यहाँ पे अपनी डिटेल्स। और बात करें शुल्क की, तो देखिए शुल्क सबसे पहले तो इतना न्यूनतम लो से लो रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि धर्म प्रचार एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य। लेकिन उसके पश्चात भी मान लीजिए आपको ज्यादा लग रही है तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार दे करके दिखवा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्ट्रीम को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।